धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय महिषासुर उपाख्यान भाग 1। बेताल और भैरव से श्री भगवान ने कहा कि हे भैरव, दुर्गा तंत्र से मंत्र के द्वारा दुर्गा का महोत्सव करना चाहिए। शरद काल में महानवमी को राजास आदि का बलिदान करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि होती है वह महाअष्टमी कही गई है, जो देवी की परम प्रीति करने वाली हुआ करती है। इसके पश्चात जो नवमी तिथि होती है वह महानवमी कही गई है। वह समस्त लोकों की पूजनीय और शिव की होती है। हे भैरव, हे वत्स, इन दोनों में जो पूजा होती है उसमें जो कुछ भी विशेषता है उसका अब आप श्रवण करिए। मंडल में विधि के साथ देवी का प्रत्यक्ष होकर मनुष्य भली भांति पूजन करे। हे भैरव, वैष्णवी तंत्र से मंत्र के द्वारा और दुर्गा के मंत्र से मूर्ति भेद में जैसे देवी भूति के लिए पूजा का ग्रहण किया करती है, कन्या राशि पर सूर्य के आ जाने पर हे वत्स, शुक्ल पक्ष की नंदिका अर्थात प्रतिपदा तिथि से आरंभ करके करें। आयाचित का ऐसन करने वाला, रात्रि में एक बार भोजन करने वाला, अमद रहने वाला, प्रातः काल में स्नान करने वाला, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का सहन करने वाला और दोनों वक्त में भगवान शिव का पूजन करने वाला जप और होम से समायुक्त होता है। बिल्व वृक्ष की शाखाओं में भेद न करें और षष्ठी तिथि में देवी पूजन फलों से करें। सप्तमी तिथि में उस बिल्व की शाखा का आहरण करके प्रति पूजन करना चाहिए। फिर अष्टमी में विशेष रूप से पूजा का समाचरण करना चाहिए। स्वयं जागरण करें तथा महानिशा में बलिदान करें। अधिक बलिदान तो विधि के सहित नवमी में करना चाहिए। 10 भुजाओं वाली देवी का ध्यान कर और दुर्गा तंत्र से पूजा करनी चाहिए। उस तिथि में रात्रि में विसर्जन करके समाचरण करें। जिस समय में 16 भुजाओं वाली महामाया का पूजन करें, दुर्गा तंत्र से करें। उसकी विशेषता के विषय में अब आप श्रवण करो। कन्या राशि की संक्रांति में कृष्ण पक्ष की एकादशी के उपवास किए हुए द्वादशी में एक बार दूसरे दिन में करें। चतुर्दशी में विधान में महामाया का बोधन करें, जो गीत, वाद्य और निर्दोष के द्वारा और अनेक नैवेद्यों के द्वारा बाधन करना चाहिए। बुद्ध पुरुष को दूसरे दिन में अयाचित उपवास करें। इस प्रकार ही जब नवमी हो व्रत करें। ज्येष्ठा में भली भांति अभ्यर्चन करना चाहिए और मूल में प्रति पूजन करें। उत्तरा से अर्चन करके श्रवण के अंत में विसर्जन करना चाहिए।
जिस समय में 18 भुजाओं वाली महामाया का पूजन करें, हे भैरव दुर्गा मंत्र के द्वारा वहां पर भी करें। हे भैरव उसका अब आप श्रवण कीजिए। कन्या में कृष्ण पक्ष की आद्रा नक्षत्र के दिन पूजन करें। नवमी तिथि में गीत वादित निर्घोषों के द्वारा देवी का बोधन करें। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि में देवी के केशों का विमोचन करें। पंचमी में प्रातः काल ही में शुभ जल से स्नान कराएं। सप्तमी में पत्रिका की पूजा करें और अष्टमी में भी उपोषण करें। नवमी में विधि के साथ पूजा जागरण और बलि करें। दशमी में क्रीड़ा कौतुक मंगलों द्वारा संप्रेषण करें। दशमी में नीराजन करें जो महान बल और वृद्धि का करने वाला होता है। जिस समय जगन्मयी वैष्णवी देवी महामाया का पूजन करें, वहां पर उस अवसर पर जो विशेषता है उसका हे भैरव अब आप श्रवण करिए। सूर्य के कन्या राशि पर स्थित होने पर जो पूजा है वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। उस तिथि में रात्रि से वैभव के सितारों से पूजा करनी चाहिए। नवमी से यथाविधि बलिदान करना चाहिए। वहां पर विशेष भूति के लिए जप होम विधि के साथ ही करना चाहिए। मनुष्य को महादेवी का अष्टपुष्पिका से भली भांति पूजन करना चाहिए। पहले समय में श्री राम जी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए रावण वध के लिए श्री ब्रह्मा जी के द्वारा महादेवी रात्रि में ही बोधित की गई थी। इसके अनंतर वह निद्रा का त्याग करके नंदा में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि में गमन करने वाली हुई थी। जहां पर पहले श्री राघवेंद्र थे वहां से लंका में गए थे। वहां पर महादेव जी ने गमन करके उस समय में राम और रावण को युद्ध करने के लिए नियोजित कर दिया था और अंबिका देवी स्वयं अंतर्ध्यान हो गई थी। वहां बानरों और राक्षसों के मांस और रुधिर का भक्षण किया था। उन देवी ने श्री राम और रावण का युद्ध 1 सप्ताह तक नियोजित किया था। 7वीं रात्रि के समाप्त होने पर फिर नवमी में रावण को श्री राम ने मार दिया था। वह जगन्मयी महामाया देवी ने उन दोनों की जब तक युद्ध की केली हुई थी उसको स्वयं देखा था। तब तक 7 रात्रियों में वह ही देवों द्वारा सुपूजित हुई थी और रावण के नीत हो जाने पर नवमी तिथि में समस्त देवगणों के द्वारा पूजा की गई थी। लोकों के पितामह श्री ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की विशेष पूजा की थी। इसके अनंतर सार्वरोत्सवों के द्वारा देवी दशमी तिथि में देवी संप्रेषित की गई थी। इंद्रदेव ने देव सेना का निराजन किया था और वह निराजन देव सेना में शांति के लिए वृद्धि के लिए ही किया था। राम और रावण से जो युद्ध हुआ था वह देखकर बह देने वाला हुआ था। तृतीया से लंका से पूर्वोत्तर दिशा में स्थित स्वाति नक्षत्र से युक्त मैसूरों का बल बहुत अधिक भयभीत हो गया था। देवेंद्र ने हरि के वचन से शांति के लिए वारण किया था। इसके अनंतर श्रवण नक्षत्र से
संयुक्त दशमी में शुभ चंडिका को विदा करके हरि ने शांति स्थापित करने के लिए बल का नीराजन अर्थात आरती किया था। जिसके बल का निराजन किया था वह इंद्रदेव वहां पर श्री राम रावण को स्थापित करके देवों सहित अपने स्वर्ग को चले गए थे। पहले कल्प में यह इतिवृत्ति है जो कि स्वयंभू मनवंतर में था। उस समय में 10 भुजाओं वाली देवी देवों के हित का संपादन करने के लिए प्रादुर्भूत हुई थी। त्रेता युग के आदि काल में हित का संपादन करने के लिए प्रादुर्भूत हुई थी। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।